Good morning students. Today is 6th May and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 24th lecture. In this lecture we will discuss polynomials. So today we will start discussion with question number 4, exercise 2.2 NCERT. Okay. See, the question is find the zero of the polynomial in each of the following case. Here some polynomials are given and we have to find zero. तो देखो इससे पहले तुमने ये चेक किया कि कोई वैल्यू x की दी हुई है तो वेदर दैट वैल्यू ऑफ x इज़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट. तो कैसे चेक किया था, x में वो वैल्यू हम लोग पुट करते थे x की जगह पर, और अगर आउटपुट जीरो आ जाता है पुट करने के बाद तो हम लोग बोलते हैं येस इट इज़ ज़ीरो अदरवाइज नॉट. ठीक है. बट यहाँ पर हमें बोला फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम लोग क्या करेंगे कि वी विल पुट p here in first p of x is x plus y is given, so put p of x equals to 0. p of x equals to 0 पुट कर दें तो whatever p of x given this time x plus 5, so x plus 5 is 0, so x equals to minus 5. और यहाँ से जो आंसर आएगा that is the zero of the polynomial. Okay, so minus 5 is 0 of p of x है. ओके, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है. चलो ये फिफ्थ पार्ट है. p of x is 3x, p of x is 3x, so put p of x equals to 0, p of x equals to 0, so you will get 3x is equals to 0, so this implies x equals to 0 upon 3 is equals to 0. Okay, so x is equals to 0, so 0 is 0 of the polynomial, 0 of this polynomial given. Okay, getting it. चलो देखो सेवेंथ पार्ट है. तो सेवेंथ पार्ट पर क्या है, पी ऑफ एक्स इज सी एक्स प्लस डी, वैसे इज नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर्स. ओके, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए वी कैन फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. व्हाट विल गेट, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एंड एक्स इज माइनस डी अपॉन सी, एक्स इज माइनस डी अपॉन सी. राइट, सो minus d upon c 0 of px, minus d upon c is 0 of px. बात समझ में आ गई. ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करें. तो अब हमें समझना है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में. रिमाइंडर थ्योरम ये क्या है कि इफ p of x is divided by x minus a, then remainder of p of x is p of a. ओके, दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम कि अगर तुम्हें p of x को डिवाइड करना है x माइनस a से तो उसका जो रिमाइंडर ऑफ p x का वो क्या आएगा, p of a आएगा. वेयर degree of px, where degree of px would be greater than equals to 1 and a is a real number, and a is a real number. Okay, a real number है, degree of px is greater than equals to 1. ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है. चलो अब इसको थोड़ा और समझें. ये क्या है, तो मान लो सपोज वी हैव p of x as 3x square plus x minus 1, and we have to divide p of x, we have to divide p of x by x plus 1, और हमें p of x को x plus 1 से डिवाइड करना है, and then find remainder, and then find, फिर हमें रिमाइंडर भी फाइंड करना है, एंड देन फाइंड रिमाइंडर. सो इफ़ यू फॉलो एक्चुअल प्रोसेस, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि इफ पी एक्स इज गिवन एंड बाय डिवाइडिंग इट बाय एक्स प्लस 1 यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर. तो आप कंप्लीट जो प्रोसीजर फॉलो करोगे यहाँ पर वो हम पहले फॉलो करके देखें. तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को. ओके, तो ये 3x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 3x.
तो 3x square plus 3x, okay, 3x square plus 3x. Sign will change, this term will cancel out, x minus 3x is minus 2x, minus 1 you will get here. Then x plus 1 है, so to get minus 2x we need to multiply by minus 2. तो minus 2x and minus 2. Sign will change, this term will cancel out, minus 1 plus 2 is 1. So remainder is 1. This implies remainder is equals to 1. एक तो ये प्रोसीजर है जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है, डिटेल मेथड होता है. अब आप देखो यहाँ पर कि एज डिविडेंड इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बोलते हो ना. तो यहाँ पर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है. तो देखो डिविडेंड क्या है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू डिवीजन इज x प्लस 1 एंड योर कोसेंट इज 3x माइनस 2. रिमाइंडर यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस 1 लिखा है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. अब देखो, अब अगर ये x प्लस 1 है और हम लोग x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर दें इसमें, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1, ये क्या है तुम्हारा, ये px है ना, ये क्या है हमारा, ये p ऑफ x है, ओके, ये p ऑफ x है. तो p ऑफ x में हमने x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करना है, और वैसे बोथ साइड पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 बोथ साइड. तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 x इक्वल्स टू माइनस 1 रखा, यहाँ पर रखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1. अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1, ये बन गया 0, तो 0 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 ये बन गया 1 इक्वल्स टू 1. इसका क्या मतलब है, यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम समझ सकते हैं कि रिमाइंडर तो 1 आ ही रहा था, और LHS में भी x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करने पर 1 आ गया, 1 ही हमारा रिमाइंडर है. तो इसका मतलब सीधे इतना हम क्यों करें, डायरेक्टली पॉलिनोमियल में सीधा हम x इक्वल्स टू माइनस 1 रख देते, सीधा x इक्वल्स टू माइनस 1 रख देते तो हमारा रिमाइंडर आ जाता. तो यही रिमाइंडर थ्योरम है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए. अगर आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x की जगह पर क्या पुट करना है, कुछ नहीं. जो जिस चीज़ से भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप 0 के इक्वल कर दो. अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो x माइनस a को 0 के इक्वल कर दो, फिर आप देखो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमें पुट करना होता है. ये देखो p ऑफ a x इक्वल्स टू a, यही रिमाइंडर हो जाएगा, p ऑफ a हो जाएगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या पुट करना है रिमाइंडर के लिए. तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लो, और देखो यहाँ से x क्या मिलता है, यहाँ से x मिलेगा कितना, माइनस 1. तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देना है, रिमाइंडर आ जाएगा. बात समझ में आ गई. तो इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर ऑफ px इज p ऑफ a. मान लो अगर तुम्हें x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल को, p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड करना है, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर. तो x माइनस 2 को 0 कर ले, x कितना मिला 2, तो रिमाइंडर बनेगा p ऑफ 2. बात समझ में आ गई. मान लो हमने x प्लस 5 से डिवाइड कर दिया, किससे, इधर लिखते हैं. मान लो हमने x प्लस 5 से p ऑफ x को डिवाइड कर दिया, और पूछा कि रिमाइंडर कितना होगा. तो तुम x प्लस 5 को 0 के इक्वल करो, x प्लस 5 को 0 के इक्वल करो, तो x कितना बना, माइनस 5, तो रिमाइंडर हो गया p ऑफ माइनस 5. अब आगे पॉलिनोमियल में हम माइनस 5 पुट करेंगे x की जगह पर, तो जो भी वहाँ से रिजल्ट बनेगा दैट इज़ आवर रिमाइंडर. समझ में आया, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है. इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर ऑफ px इज p ऑफ a. ठीक है, बात समझ में आ गई. a रियल नंबर होना चाहिए और डिग्री ऑफ px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लें. तो देखो ये 2.3 एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1.
तो अब हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नो नीड टू डिवाइड कम्प्लीटली बाई x+1, x+1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने के बाद फिर रिमाइंडर आएगा फिर आप आंसर बोलोगे, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, p ऑफ x इज x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। तो अगर हम x+1 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट में, सो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। अगर x+1 से डिवाइड करते हैं तो तुम x+1 को 0 के इक्वल करो, x कितना मिला -1, तो रिमाइंडर कितना बनेगा p ऑफ -1। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज p ऑफ -1, और p ऑफ -1 कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट x+1 है, p ऑफ -1 तो यहाँ -1 पुट कर दो, -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस 3 इंटू -1, ये नेगेटिव टू द पावर और नेगेटिव 1 का क्यूब 1 प्लस 3 नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव, ये स्क्वायर है, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये प्लस -3 -1, ठीक है। ये सॉरी ये +1 है ना, ये +1 है, लास्ट में यहाँ +1 है, +1 क्वेश्चन में +1 दिया है, +1 तो +3 -3 कैंसिल हो गया, -1 +1 कैंसिल हो गया, कितना बना 0। तो फर्स्ट केस में हमारा रिमाइंडर बनता है 0। ओके देखो ये थर्ड केस मैंने लिया है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इफ़ px इज डिवाइडेड बाई x, इफ़ px इज डिवाइडेड बाई x, अब अगर x से डिवाइड करते हैं तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर हाउ विल फाइंड। तो देखो तुमने तो x से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करो, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमें पुट करना है। तो x से डिवाइड करना है तो x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x कितना पुट करना है, हमें 0 पुट करना है। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर विल बी p ऑफ 0, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज p ऑफ 0। यहाँ पर आप 0 पुट कर दो, देखो क्या आएगा, 0³ 0, 3 इंटू 0² 0, ठीक है। तो 0 पुट करने पर क्या मिला, 0 + 0 + 0 + 1 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 1। सिमिलरली जो ये फोर्थ केस है, अगर आप x + y से डिवाइड करते हो तो x + पाई से डिवाइड करते हैं, इसको 0 कर दें तो x इक्वल्स टू कितना मतलब -π, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -π। ओके तो तुम तो यहाँ पर p ऑफ -π, यहाँ पर रिमाइंडर इज p ऑफ -π, p ऑफ -π। तो p ऑफ -π कितना आएगा यहाँ से, -π³ प्लस 3 इंटू -π² प्लस 3 इंटू -π प्लस 1। बात समझ गए। तो ये नेगेटिव टू द पावर और नेगेटिव p³ प्लस 3, ये -π² नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव एंड π² एंड -3π प्लस 1, -3π प्लस 1। बात समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया क्या, रिमाइंडर -pq प्लस 3π² -3π प्लस 1। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क में आप करना। ये आज हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ये सीखा है। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 तक फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।